In this video, we will discuss about Vakataka dynasty. ये डायनेस्टी गुप्ता एम्पायर की कॉन्टेम्प्ररी थी और सतवाहनास के बाद आई थी, ठीक है। और ये बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जो यूनिट है वो हम कवर कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताती हूँ कि ये डायनेस्टी ने कहाँ पर रूल किया था। नॉर्थ के अंदर मालवा से लेके नीचे साउथ में तुंगभद्रा तक, ठीक है। यहाँ से अरेबियन सी मतलब वेस्ट में अरेबियन सी से लेके छत्तीसगढ़ तक, यहाँ तक इस पूरी डायनेस्टी का रूल था, ठीक है। गुप्ताज यहाँ पर थे नॉर्थ के अंदर। चलिए, ये सेंट्रल इंडिया वाला रीजन था, यहाँ पे ये डायनेस्टी ने रूल किया था। ये लोग दक्कन से ओरिजिनेट हुए थे और इनकी जो डायनेस्टी है ये 3rd सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी सी तक फ्लरिश करती है। ओके, माना जाता है कि ये लोग सतवानाज के सक्सेसर्स थे, मतलब कि पहले सतवानाज यहाँ पे रूल किया करते थे, उसके बाद ये एक नई पावर या नई डायनेस्टी वहाँ से इमर्ज होती है। इनके कॉन्टेम्प्ररीज गुप्ता थे नॉर्थ के अंदर, मतलब जब वकाटकाज यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पर नॉर्थ के इस वाले रीजन के अंदर गुप्ताज रूल कर रहे थे। चलिए, माना जाता है कि ये लोग ब्राह्मण्स थे, लेकिन हमें इनका ओरिजिन के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके ओरिजिन के बारे में हमें अभी क्लियर नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए थे, क्या इनका ओरिजिन है। इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं विंध्या शक्ति। ओके, ये माना जाता है कि इन्होंने इस डायनेस्टी को बनाया। जो टेरिटोरियल एक्सपेंस है इस डायनेस्टी को जो बढ़ाने का काम किया वो इनके आगे जो इनके बाद जो रूलर आते हैं इनके बेटे थे उन्होंने करा था, ठीक है। और ये माना जाता है कि इस पूरी डायनेस्टी की ये जो वकाटक डायनेस्टी है इसकी 4 ब्रांचेस थी, ठीक है। 4 ब्रांचेस के अंदर से हमें सिर्फ 2 ब्रांचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है और 2 ब्रांचेस के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब इस वाली वीडियो के अंदर हम उन 2 ब्रांचेस की बात करेंगे जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, इनकी कैपिटल नंदीवर्धना में थी, ठीक है, ये इनकी कैपिटल सिटी थी और इन्होंने सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पर कंट्रोल कर रखा था, इस वाले रीजन के अंदर इनका कंट्रोल था। ओके, ये लोग बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और जैनिज़्म इन सब रिलीजन को सपोर्ट करते थे, ठीक है। ये तीनों रिलीजन इनके स्टेट के अंदर या हम कहें इनके एम्पायर के अंदर प्रेवलेंट थे। ओके, और जो लास्ट में रूलर्स आते हैं इस डायनेस्टी के वो हिंदुइज़्म को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। गुप्तास के साथ भी इनके मैट्रिमोनियल अलाइंसेस थे और इस डायनेस्टी के रूल के बाद जब पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, पावर वैक्यूम का मतलब है अब उस टाइम पे कोई बड़ी पावर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चालुक्यास दक्कन रीजन के अंदर रूल करते हैं। ये जो डायनेस्टी है वकाटकास डायनेस्टी ये अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर इन सब के लिए जानी जाती है। इनके बहुत सारे वर्क भी हमें मिलते हैं और इंडियन कल्चर के अंदर इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन भी किया है। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट रूलर की बात करेंगे। इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है हिस्ट्री के अंदर। ओके, इनके बारे में हमें बस थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। इनका नाम है विंध्यन शक्ति। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम इनके बारे में बस यही देखते हैं कि ये फाउंडर हैं इस पूरी डायनेस्टी के। और अजंता इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें इनको एज अ द्विजा भी बताया गया है, ठीक है। पुराण के अकॉर्डिंग इन्होंने 96 ईयर्स तक रूल किया था। नेक्स्ट पावरफुल रूलर हैं प्रवारा सेना फर्स्ट। इन्होंने कुछ टाइटल्स अडॉप्ट किए जैसे सम्राट और धर्मा महाराजा और हर्तिपुत्रा। ये इन्होंने कुछ टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। इन्होंने बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स भी कंडक्ट कराए और माना जाता है कि इनके आने के बाद इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी को एक्सपेंड किया, अपने एम्पायर को बढ़ाया और इनको रियल पावर का हम एज अ फाउंडर मान सकते हैं। मतलब ज़्यादा पावरफुल अगर हम देखें इस पूरी डायनेस्टी के अंदर तो यही थे। ओके, इन्होंने साउथवर्ड जो है, देखो ये इंडिया है और साउथवर्ड इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और बढ़ाया और इन्होंने सम्राट का टाइटल अडॉप्ट किया और इनके बहुत सारे वॉर्स नागाज के साथ भी हुए थे। ये भी रूलर्स थे जो किसी और प्लेस पर रूल कर रहे थे, इनके साथ भी इनके बहुत सारे वॉर्स हुए हैं। इनकी डेथ के बाद 4 ब्रांचेस बन जाती हैं इस पूरी डायनेस्टी की। उनमें से 2 के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, हम उन्हीं 2 ब्रांचेस की बात करेंगे। और पुराण्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इन्होंने 60 ईयर्स तक रूल किया था। ओके, और ब्राह्मण्स के लिए इन्होंने बहुत सारी डोनेशंस की। ओके, इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स भी अडॉप्ट किए। इस डायनेस्टी की पहली ब्रांच है प्रवारापुरा नंदीवर्धन ब्रांच। इसके अंदर कुछ रूलर्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं रुद्रा सेना फर्स्ट। ये फाउंडर हैं इस ब्रांच के। ओके, और ये लॉर्ड महाभैरवा के वर्शिपर थे, ठीक है। इनकी पूजा पाठ ये करते थे। चलिए, ये फाउंडर हैं इस ब्रांच के।
अब हम बात करते हैं पृथ्वी सेना फर्स्ट। ये भी इसी ब्रांच के रूलर थे। ओके, इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, जैसे ट्रुथफुलनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी। ये अपनी इन सब क्वालिटीज़ के लिए जाने जाते थे। और इनके टाइम पीरियड के अंदर पद्मापुरम, ओके, ये एक प्लेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा। और चंद्रगुप्त सेकंड, जो गुप्ता एम्पायर इनका कॉन्टेम्प्ररी था, उनके साथ इनके पॉलिटिकल अलायंसेस काफ़ी अच्छे थे। और इन्होंने साथ में मिलकर मालवा और काठियावाड़ वाले रीजन के अंदर जो किंग्स रूल कर रहे थे उनको इन्होंने हराया था। ठीक है, ये शैविज्म को फॉलो करते थे। स्ट्रेंथन्ड देयर बॉन्ड बाय मैरिज अलायंसेस विद गुप्तास, मीन्स इन दोनों डायनेस्टीज के अंदर शादियां हुई थी। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग है रुद्रसेना सेकंड। ही मैरिड प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता के साथ इन्होंने शादी की थी और ये सिर्फ 5 साल तक ही रूल कर पाए। ठीक है, और इनके साथ जब इन्होंने शादी की चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी के साथ, इससे इनके जो कनेक्शन था इन दोनों किंगडम्स के अंदर या इन दोनों एम्पायर्स के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, और इनकी डेथ के बाद जो इनकी वाइफ बनी प्रभावती गुप्ता, इन्होंने अपने 2 बेटों के बिहाफ पे 20 साल तक रूल किया था। ठीक है, और ये पीरियड माना जाता है कि जो पूरा ये एम्पायर था, ये पूरी तरीके से गुप्ता एम्पायर का ही पार्ट था। ठीक है, कई हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं और इस एज के बारे में बोलते हैं कि ये वकाटका गुप्ता एज थी, लेकिन हमें इस बारे में कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रावरसेना सेकंड। ये रुद्रसेना सेकंड के बेटे थे और जो हमें वकाटका इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें इन्हीं के टाइम पीरियड के मिलते हैं। और इन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनाए कदम्बाज के साथ, जो मैसूर के पास रूल कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट किंग आते हैं नरेंद्र सेना। ओके, इन्होंने भी रूल किया। और उसके बाद आते हैं पृथ्वी सेना सेकंड। ठीक है, इनके बाद इन्होंने रूल किया, इनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और पृथ्वी सेना इस ब्रांच के लास्ट रूलर माने जाते हैं। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड के अंदर ही जो दूसरी ब्रांच थी इनकी, ठीक है, उनके किंग हैं हरिसेना, वो इन्वेड करते हैं और इस ब्रांच को अपनी ब्रांच के अंदर मिला लेते हैं। सो इसीलिए हरिसेना बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ये दूसरी ब्रांच के हैं, इनके टाइम पीरियड के अंदर ये अटैक करते हैं और इस ब्रांच को अपनी ब्रांच के अंदर मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 ब्रांचेस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2 ब्रांचेस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो इन्होंने इस ब्रांच को अपनी ब्रांच के साथ मिला लिया। ओके, और इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर ही नाला डायनेस्टी के अवधूत वर्मन इनके ऊपर अटैक करते हैं। चलिए, सो अब हम देखते हैं इनकी दूसरी ब्रांच, ठीक है, जिसका नाम है वत्सगुल्मा ब्रांच। ये वाली ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 2 ही ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। सेकंड ब्रांच है, ये सयाद्री रेंज और गोदावरी रिवर के जो बीच वाला रीजन है उसके अंदर इस पूरी ब्रांच ने रूल किया था। ठीक है, 2 ब्रांचेस थी। इस ब्रांच के फाउंडर हैं सर्वसेना। ओके, ये प्रावरसेना फर्स्ट के ही बेटे थे, दूसरे बेटे थे, और इन्होंने धर्मा महाराजा का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। ठीक है, चलिए, अजंता के अंदर बहुत सारी केव्स वगैरह बनाई गई, वो इनके टाइम पीरियड के अंदर बनाई गई थी। ओके, इनके बाद नेक्स्ट किंग है विंध्या शक्ति सेकंड। इन्होंने मराठवाड़ा रीजन और हैदराबाद के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर रूल किया था। इन्होंने कदम्बाज को भी डिफीट किया, जो नॉर्थ कर्नाटका के कुंताला के अंदर रूल कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट किंग आते हैं हरिसेना, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांच, इस वाली ब्रांच के अंदर जो पहली वाली ब्रांच थी उसको मिला लिया था। ठीक है, चलिए, सो इनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें बहुत सारे सोर्सेस से मिलती है। ओके, जो और इनके टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स बनी, विहारास बनी, चेटियास बनी अजंता के अंदर। ठीक है, और अजंता को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल कर लिया गया। बेसिकली अभी नहीं, बहुत काफ़ी टाइम पहले ही इस लिस्ट के अंदर इसको शामिल कर लिया था। सो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा कि इन्होंने इन दोनों ब्रांचेस को यूनाइट कर दिया और उस ब्रांच के ऊपर अटैक करके, और जब बाद में बहुत वीक रूलर्स आ गए थे उस ब्रांच के अंदर, सो उन पे अटैक करके इन्होंने उस ब्रांच को अपनी ब्रांच के अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, सो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं हमारे लिए। और अजंता के अंदर हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो मालवा रीजन है नॉर्थ के अंदर, कोसला, कलिंगा,
और ईस्ट वाला आंध्रा रीजन, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने साउथ के अंदर बहुत सारे रीजन्स पर अपना कंट्रोल कर रखा था। इनकी डेथ के बाद नालास, कदम्स और कलचुरी, यशोधर्मन ऑफ मालवा, इन्होंने इनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, ठीक है। इनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि ये सारी पावर्स भी उस टाइम पर इनके जो आसपास वाले रीजन्स हैं वहाँ पर थी। चलिए, इनके डिक्लाइन के अगर हम कारण देखें तो काफ़ी सारे इंटरनल चैलेंजेस थे इनकी डेथ के बाद, और उसके बाद जो आसपास के रीजन्स हैं वहाँ पे रीजनल पावर्स का राइज हो रहा था, जैसे गुजरात के अंदर मैत्रिका डायनेस्टी। सो ये डायनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रही, ओके। उसके बाद ट्रेड रूट्स का शिफ्ट हो जाना, चेंज आना कॉमर्स के अंदर, और नए ट्रेडिंग सेंटर्स का राइज होना, ये सब कारण बने जिसकी वजह से ये पूरी जो डायनेस्टी है इसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हून्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये लोग फॉरेनर्स थे, ठीक है, और ये नोमैडिक ग्रुप था, और इंडिया के अंदर इन्होंने अटैक किया, और कुछ टाइम पीरियड के अंदर कुछ ही पार्ट के अंदर इन्होंने रूल किया था, ठीक है। सो इसको हून आक्रमण भी बोला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सतवानास के बाद आए थे। सतवानास जो रूलर थे उन्होंने अपने बहुत सारे कॉइन्स इशू किए थे, लेकिन इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ये जो कॉइन मिंट करने का ट्रेडिशन है ये कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि इनके टाइम पीरियड के अंदर हमें कोई एविडेंस नहीं मिलती कि इन्होंने कॉइन्स का कोई यूज़ किया होगा, ठीक है। सो ये डायनेस्टी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो, एक तो इनके गुप्तास के साथ रिलेशंस थे, ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने सेंट्रल इंडिया और बहुत लार्ज पार्ट के अंदर इन्होंने रूल किया था। इसके अलावा इनकी 4 ब्रांचेस थी, जिसके अंदर हमें 2 के बारे में इंफॉर्मेशन है और 2 ब्रांचेस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हरी सेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे थे जिन्होंने इन लास्ट में जाके इन दोनों ब्रांचेस को यूनाइट कर दिया था, ठीक है। सो ये पूरी डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ दिया हुआ होगा आपके बुक वगैरह के अंदर, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ हून्स का, जिन्होंने बाहर से ये एक पावर आई थी और इन्होंने हमारे इंडिया के बहुत सारे रीजन्स के अंदर अटैक किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2-3 वीडियोस और आएंगी और ये हमारी जो पूरा सेकेंड सेमेस्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। विद दिस वी एंड आवर वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।